एक बार ऐसा हुआ कि राजा का पुराना वजीर मर गया। बहुत बड़ा राज्य था और वहाँ हमेशा वजीर बहुत खोजबीन के ही रखा जाता था। जो देश का सबसे ज्यादा विचारशील व्यक्ति होता उसी को ही देश का वजीर बनाया जाता था। नए वजीर की खोज जारी हुई, सारे देश में विद्वानों की खोज हुई, सारे देश में परीक्षाएं हुई और अंत में 3 लोग लाए गए राजधानी में। सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा समझदार लोग थे। फिर अंतिम परीक्षा का दिन आ गया जब उन 3 में परीक्षा होगी और अंतिम व्यक्ति चुन लिया जाएगा। भारी पद था। आज घोषणा कर दी गई कि कल परीक्षा होगी। शाम होते होते गांव में खबर फैल गई कि परीक्षा क्या होगी। सारे गांव में चर्चा शुरू हो गई कि एक अजीब परीक्षा राजा लेने वाला है। उन तीनों को भवन में बुलाया जाएगा और अलग अलग कमरे में बंद कर दिया जाएगा और गेट पर एक विशेष तरह का ताला लगा दिया जाएगा। उस ताले में कुछ अंक लगे हुए होंगे और उन अंकों में एक पहेली होगी। उन अंकों की पहेली को जो हल कर देगा वही ताला को खोल सकेगा। अगर गणित ठीक बैठ गया तो वो ताला खुल जाता। बहुत बड़े यांत्रिक इंजीनियरों ने उस ताले को निर्माण किया था। सारे गांव में खबर फैल गई कि उन तीनों को कल कमरे में बंद कर दिया जाएगा और सामने ताला होगा जिसमें कोई चाबी नहीं लगती। तो जो गणित की पहेली को हल कर सकेगा, जो उस ताले पर खुदी हुई है, वो ताले को खोलने में समर्थ हो जाएगा और जो सबसे पहले द्वार को खोलकर बाहर आ जाएगा वही वजीर बन जाएगा। सांझ होते होते उन तीनों को भी पता लग गया। उनमें से 2 लोग भागे भागे बाजार गए और गणित पर तालों के संबंध में जो भी किताबें मिल सकती थी वो ले आए। उन्होंने रात भर अध्ययन किया। रात भर का मौका था, रात भर की बात थी। उसके बाद जीवन में बहुत बड़ी विजय मिलने को थी। लेकिन उन तीनों में से एक बहुत अजीब था। वो ना तो कहीं गया, ना कोई किताब लाया, बल्कि वो शांति से सो रहा था। उन दोनों ने सोचा कि ये लगता है हार मान गया है या इसको विश्वास नहीं है, जो बात उड़ी है वो सच है कि झूठ। लेकिन उन दोनों ने कहा हम कोई रिस्क नहीं ले सकते और उन दोनों ने सारी रात अध्ययन किया। उन्होंने गणित और तालों के बीच जो संबंध थे सब पढ़ डाले। सुबह हुई, वो तीनों राजमहल पहुंचे। बात जो उड़ी थी, जो अफवाह थी, वो सच थी। उन तीनों को कमरों में बंद कर दिया गया और बड़ा ताला लगा दिया गया और राजा ने उनसे कहा कि गणित की एक पहेली है, जो इसको हल कर सकेगा वो दरवाजा खोलकर बाहर आ जाएगा और वही वजीर बन जाएगा। और ऐसा कह के राजा बाहर चला गया। वे दोनों व्यक्ति जो रात भर पढ़ते रहे थे वो अपने कपड़ों में कुछ किताबें छुपा लाए थे। उन्होंने जैसे ही दरवाजा बंद हुआ अपनी पुस्तकें निकाली और उसे हल करने लग पड़े और वो ताले पर लिखे अंकों को कागज पर लिख के हल करने लगे। और जो तीसरा इंसान था वो बहुत शांत था। दूसरे दोनों उसको देखकर हंसने लग पड़े। उनको लगा कि उसने हार मान ली है। लेकिन उस इंसान की आंखें पूरी तरह से नम थी, शांत थी। 2-4 मिनट के बाद अचानक उसको कुछ सूझा, कोई ख्याल आया और वो उठा। उसने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। क्योंकि दरवाजे पर ताला लगा था लेकिन दरवाजा बंद ही नहीं था, दरवाजा खुला हुआ था। और उसने दरवाजा खोला और वो बाहर निकल गया। और जो किताबों में खोए हुए थे उनको ये भी नहीं पता लगा कि तीसरा आदमी बाहर हो गया है। उनको तो तब पता लगा जब राजा आया और उन दोनों को कहा बंद करो अपनी किताबें। जिस आदमी को बाहर होना था वो तो बाहर हो गया। वो दोनों तो चौंक के रह गए कि ये कैसे बाहर हो गया। उन्होंने पूछा कि ये कैसे बाहर हो गया। राजा ने कहा ताला लगाया नहीं गया था, क्योंकि वही ताला खोलने में बहुत कठिन होता है जो लगाया ना हो। जो लगाया गया हो वो तो कोई भी खोल सकता है, लेकिन जो लगाया ही ना गया हो उसे खोलना बहुत ही कठिन है। क्योंकि ये ख्याल ही नहीं पैदा होता कि ताला शायद ना लगा हो। ये आदमी सबसे ज्यादा समझदार है। इसने अपनी पूरी समझदारी दिखाई। इसने तालों पे लिखे अंकों को हल करने के पहले इसने ये देखना चाहा कि इसका ताला लगा भी है कि नहीं। वही आदमी सबसे ज्यादा समझदार है जो किसी समस्या को हल करने से पहले ये देख ले कि समस्या है भी या नहीं। तो यही आदमी देश का सबसे अक्लमंद इंसान है। इसी को हम वजीर बना देते हैं और उसे वजीर बना दिया गया। तो दोस्तों, हमको इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि कई बार हम कुछ चीज़ों के पीछे, कुछ सिचुएशन में बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ये देखते भी नहीं हैं कि जिस चीज़ के पीछे इतना दुख है, इतना दुख हो रहा है, क्या उसके पीछे कुछ खास असलियत में कोई मतलब है या नहीं। जितनी बड़ी हमको वो प्रॉब्लम लग रही है, क्या वो वाकई में उतनी बड़ी है या नहीं। कई स्टूडेंट्स अपने एग्जाम में फेल हो जाने पर सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, पर उनको क्या पता कि ज़िंदगी कितनी बड़ी है। वो देखते ही नहीं कि ये बहुत ही छोटी चीज़ है, एक नंबर उसकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसी के साथ ये कहानी ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। गुड बाय।